टाइम देना है फिजिक्स में तो उस चैप्टर पे देंगे ना जो मार्क्स ज्यादा देंगे। तो हमें किस पे टाइम देना है? जिनकी हाई वेटेज है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सिलेक्शन का रेट बढ़ाएं। फिजिक्स सबसे बड़ी परेशानी है, फिजिक्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आज हम उस प्रॉब्लम को क्लियर कर देंगे। कैसे? पहले तो हाई वेटेज जानेंगे और फिर हाई वेटेज के लिए मैं और भी सॉल्यूशन बताऊंगा, देखते रहना, वीडियो में बने रहना। दिस इज नॉट अ रेगुलर वीडियो। अगर आप नीट एस्पिरेंट्स हैं तो सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम है फिजिक्स। फिजिक्स में स्कोर नहीं बढ़ रहा, जिसकी वजह से सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा। लेकिन आज उसे खत्म करेंगे, डिटेल ढंग से सीखेंगे कौन से चैप्टर की वेटेज ज्यादा है, कौन से चैप्टर में 10 साल में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एनटीए के फेवरेट चैप्टर्स कौन से हैं, और इस टाइम पे सबसे पहले हमें किस चैप्टर को पढ़ना होगा। मैं शशांक शर्मा, आपका फिजिक्स मेंटर, पीसीएमबी चैनल से आपके लिए लेकर आया हूं ये सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन। तो देखते हैं हमारे पास पास्ट 10 इयर्स में एनटीए के पूछे गए क्वेश्चंस के हाई वेटेज चैप्टर्स क्या हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। सबसे पहले सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर लॉजिक गेट्स की बात करें जाए, लॉजिक गेट्स बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स की बात की जाए तो 10 सालों में 33 क्वेश्चंस आए हैं। यानी अगर एवरेज लगाऊं तो 3.3 तीन क्वेश्चंस सेमीकंडक्टर का एवरेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लॉजिक गेट्स का एवरेज है। यानी क्या इसे हमें सबसे पहले करना चाहिए? बिल्कुल कंफर्म करना चाहिए। हमें इस टाइम पर उन चैप्टर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए जो ज्यादा पूछे गए हैं। देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगेन फ्रॉम ट्वेल्थ क्लास से करंट इलेक्ट्रिसिटी 31 क्वेश्चन, यानी 3.1 क्वेश्चन। बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी 2024 में तो 4 क्वेश्चन ले गया था। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी 3.1 क्वेश्चंस की एवरेज है, तो इसे भी बहुत ढंग से डिटेल ढंग, देखो टाइम देना है फिजिक्स में तो उस चैप्टर पे देंगे ना जो मार्क्स ज्यादा देंगे। तो हमें किस पे टाइम देना है? जिनकी हाई वेटेज है, जो ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सिलेक्शन का रेट बढ़ाएं। फिजिक्स सबसे बड़ी परेशानी है, फिजिक्स नीट एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और आज हम उस प्रॉब्लम को क्लियर कर देंगे। कैसे? पहले तो हाई वेटेज जानेंगे और फिर हाई वेटेज के लिए मैं और भी सॉल्यूशन बताऊंगा, देखते रहना, वीडियो में बने रहना। देखिए, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो पार्ट के, रे और वेव, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस रे ऑप्टिक्स को रखिएगा। रे ऑप्टिक्स 26 क्वेश्चन आए हुए हैं, यानी 2.6 की एवरेज, तो 2 से 3 क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं रे ऑप्टिक्स के। मैंने वेव का नाम नहीं लिया अभी, रे ऑप्टिक्स। काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, 2.7 की एवरेज। आप मान के चलो 3 से 4 भी हो सकते हैं क्वेश्चन, 2 से कम नहीं, 3 से 4 हो सकते हैं इसके क्वेश्चन, मोशन स्ट्रेट लाइन और प्लेन। मैग्नेटिज्म, बताओ, मैग्नेटिज्म को बच्चे इंपॉर्टेंस नहीं देते, और ये एवरेज लेके बैठा हुआ है 10 सालों में 25 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म। यानी पढ़ना चाहिए इसे पहले, मैग्नेटिज्म को ज्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। रोटेशनल मैकेनिक्स, ये मैग्नेटिज्म 12th से, अब रोटेशनल मैकेनिक्स हमारे पास किसका है? 11th। ठीक है, काइनामेटिक्स कहां से आया था? 11th से आया था। ठीक है, रोटेशनल मैकेनिक्स कितना? 24 क्वेश्चन हमारे पास किसके आए हैं? रोटेशनल मैकेनिक्स के 24 क्वेश्चंस आए हैं, 2.4 की एवरेज हो गई पर ईयर, यानी 2 से 3 क्वेश्चन रोटेशनल मैकेनिक्स के। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन भी 2 क्वेश्चन तक लेकर जाता है, 2024 भी देख लेना उठाकर पेपर को। ग्रेविटेशन 11th का चैप्टर ये भी ले जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जी कैपेसिटर पोटेंशियल से भी ज्यादा ले जाता है। चैप्टर में 2 पार्ट है, पोटेंशियल कैपेसिटर, कौन ज्यादा ले जाता है? कैपेसिटर। कितने? 22 क्वेश्चंस आए हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन। डुअल एटम न्यूक्लियाई, मॉडर्न फिजिक्स में 28 क्वेश्चन 10 सालों में, यानी एवरेज निकालूं तो 2 से 3 क्वेश्चन। और अगर आप सेमीकंडक्टर का निकालेंगे तो हमारे पास कितने बैठ रहे हैं? 3 क्वेश्चन, यानी लगभग 6 क्वेश्चन आपको मॉडर्न फिजिक्स दे रही है। ध्यान दीजिएगा, आपको यह दिमाग में बैठाना है पहले कैसे तैयार करें। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इन्हें कहां से पढ़े? तो मैंने अभी एक बुलेट ट्रेन सीरीज में कौन कौन से चैप्टर डिस्कस करा दिए हैं।
मैंने बुलेट ट्रेन सीरीज में काइनामेटिक्स डिस्कस करा दिए, सारे फॉर्मूले पीवाईक्यू के साथ। मैंने डिस्कस करा दिए रोटेशनल मैकेनिक्स, फॉर्मूले पीवाईक्यू। मैंने डिस्कस करा दिए ग्रेविटेशन, फॉर्मूले पीवाईक्यू। एक वीडियो मेरी फॉर्मूलों की आती है, फॉर्मूले कंसेप्ट की, और एक वीडियो आती है पीवाईक्यू के। अब जो ट्रेंड है और जो बच्चों को चाहिए इस टाइम पर, उसको मद्देनजर रखते हुए, उसे इंपॉर्टेंस देते हुए, मैं सबसे पहले अब वीडियो आपके लिए लेकर आ रहा हूं सेमीकंडक्टर और लॉजिक गेट्स की। ऑल्दो ये 12th का आखिरी चैप्टर है, फिर भी मैं इसकी वीडियो पहले लेकर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे यहां से 3 नंबर सबको दिलवाने। और मैं शशांक शर्मा, आपका शैंकी भाई, मार्क माय वर्ड्स, सेमीकंडक्टर में एक भी क्वेश्चन कटने नहीं दे रहा हूं। बिल्कुल वीडियो देखना, उसके पीवाईक्यू देखना, और उसके बता देना कि मेरा एक क्वेश्चन भी कट गया। ये मार्क माय वर्ड्स, अश्योर्ड सर्टिफाइड चीज बता रहा हूं कि अगर एक भी क्वेश्चन कट गया तो रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डालकर ही बोल रहा हूं ये बात, मैं रिस्पॉन्सिबल उस चीज के लिए। तो ध्यान रखिएगा, सेमीकंडक्टर सबसे पहले लेकर आ रहा हूं और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ रहा हूं। पहले मैं यही वीडियोस बना रहा हूं जो आपके पास चैप्टर हाई वेटेज के अभी जो बन चुके हैं वो ये है, और जो अभी पेंडिंग है सबसे पहले वो रेडी करा रहा हूं। कहीं नहीं भागने की जरूरत, वीडियो देखो, पीवाईक्यू करो, पूरे मार्क्स लगा लो। और टेलीग्राम चैनल में सारे असाइनमेंट्स पड़े हैं, लगाओ, करते जाओ, सिलेक्शन होगा। हाई वेटेज के हिसाब से काम करो। क्या हमें बाकी चैप्टर छोड़ने हैं? नहीं, छोड़ने नहीं है, बट पहली प्रेफरेंस तो इसे देना जो फिजिक्स का डर हटे कि इतने मार्क्स हमारे अश्योर हो गए। तो अश्योरेंस के लिए हाई वेटेज को फॉलो करें, बाकी सब आप पढ़ते रहे। कोई भी डाउट है तो शैंकी भाई है, कमेंट में लिख दो। अब तक जो चीज लिख रहे हो उसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। हाई वेटेज भी तुमने ही मांगा था, पिछली वीडियो में तुमने ही कमेंट किया था, देख लेना चाहे जाके। उसके बाद सोचा कि हाई वेटेज का बनाऊं और लेकर आया। कमेंट में लिख दो और कौन से चैप्टर चाहिए, सारे मिलेंगे, क्योंकि शैंकी भाई साथ है सिलेक्शन तक। ध्यान रखो, पढ़ते रहो। बाय देन।